हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कई सारी सेकेंद्रीय परतों से मिलकर बना हुआ है। इन परतों को हम 3 तरीके से विभाजित करते हैं। पहली परत क्रस्ट कहलाती है, दूसरी मेंटल और सबसे आंतरिक परत जो होती है उसको हम क्रोड बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो क्रस्ट होती है उसको हम 2 भाग में विभाजित करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे इसकी मोटाई 35 किलोमीटर और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे क्रोड बोलते हैं। यह सबसे आंतरिक परत होती है जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। यहाँ पर निकिल और आयरन जैसे खनिजों की अधिकता पाई जाती है, जिस वजह से इसे नीफे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ खनिज की। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ होते हैं जिनका अपना भौतिक और रासायनिक गुण होता है। पृथ्वी की भूप्रकृति बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल बोलते हैं। शैल जो होते हैं बेसिकली खनिज पदार्थों के संगठन से मिलकर बनते हैं। ये कई प्रकार के खनिजों का मिश्रण होता है। पृथ्वी की भूप्रकृति बनाने वाले शैल 3 प्रकार के पाए जाते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, केंद्रित शैल, यानी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय शैल, जब लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी शैल, बहिर्वेदी शैल। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इस प्रकार बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट शैल। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रकृति के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने हुए शैलों को अंतर्वेदी शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती हैं, जैसे ग्रेनाइट शैलें इन शैलों का ही उदाहरण है। इन अंतर्वेदी शैलों को पातालीय शैलों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह धरातल में काफ़ी गहराई के नीचे ठोस का रूप ले लेती हैं। अवसादी शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और यह दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। इन शैलों में कभी कभी छोटे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण केंद्रित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार के शैलों को केंद्रित शैल या रूपांतरित शैल हम कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल चक्र यानी रॉक साइकिल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। यही अवसादी शैल और आग्नेय शैल ताप एवं दाब के कारण केंद्रित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से अधिक ताप एवं दाब से केंद्रित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से ये रॉक का फॉर्मेशन होता रहता है, एक साइकिल के फॉर्म में, एक चक्र के तरीके से
सैलों का निर्माण होता रहता है। सैल बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनसे हमारे मृदा का निर्माण, हमारे घर, सड़क, इमारत बनाने में इनका उपयोग किया जाता है।